क्या आपको मालूम है कि हम रूट कैनाल प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम रूट कैनाल प्रोसीजर कैसे करते हैं और ये जो रूट कैनाल प्रोसीजर है कब किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि रूट कैनाल जो प्रोसीजर होता है वो कब किया जाता है और वो जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और अगर मुझसे कंसल्ट करना है आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सअप करिए, मुझे कॉल नहीं करिए, सिर्फ मैसेज डालिए। मैं आपको ट्राई करूंगी रिप्लाई करने के लिए, आंसर देने के लिए। कंसल्टेशन है वो चार्जेबल रहेगा। कोई डाउट है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि रूट कैनल ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है। जैसे कि आप नाम सुन रहे हैं रूट कैनल ट्रीटमेंट, मतलब ये जो नाम है इसी से सजेस्ट होता है कि रूट्स मतलब कि जो दांत होते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं वो उसको रूट्स बोलते हैं और ऊपर का जो पोर्शन रहता है उसको क्राउन बोलते हैं। तो जो रूट्स होते हैं जो कि अंदर रहता है, जो आपका जॉज रहते हैं उसके अंदर होते हैं, तो वो आपका रूट वहां पे आपके जो दांत के रूट्स रहते हैं। तो रूट और कैनल इसलिए क्योंकि वो पूरा भी जो टनल जैसा एक वो रहता है, कैनल जैसा हम यूजुअली हम जब ट्रैवल करते हैं तो अगर हमें कुछ टनल मिलता है तो सेम वैसा ही आपको कैनल हो जाता है। और ट्रीटमेंट मतलब कि इलाज, तो रूट कैनल ट्रीटमेंट, इसलिए उसका नाम जो है इसलिए उसको टर्म दिया गया है रूट कैनल ट्रीटमेंट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो रूट कैनल ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है और कब होता है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो रूट कैनल ट्रीटमेंट होता है वो कब हम करते हैं। ये तभी किया जाता है पेशेंट को जब पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन है और कैविटी भी लगी हुई है दांतों में। अगर पेशेंट को कैविटी है और साथ में एक्सट्रीम पेन है तो उस केस में हम रूट कैनल ट्रीटमेंट करते हैं, जो उसके जो रूट्स होते हैं उसका प्योरली उसी का ट्रीटमेंट रहता है। तो रूट कैनल ट्रीटमेंट इस तभी करते हैं। या फिर पेशेंट को कभी अपना जो क्राउन रहता है, मतलब जो दिख रहा है, जो आपको क्राउन सरफेस जो रहता है दांतों का, उसको चेंज करवाना है या फिर उसको शेप देना है, या फिर वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसमें कुछ हमें चेंजेस करने हैं, या फिर हमें कॉस्मेटिक में जाना है पेशेंट के, तो भी हम किसी केस में ये रूट कैनल ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के कॉस्मेटिक करेक्शन होता है। अब देखते हैं कि ये जो रूट कैनल ट्रीटमेंट होता है वो हम कैसे करते हैं। आपको टेम्पलेट्स भी यहाँ पे दिखाए जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं और आपको स्क्रीन पे इमेजेस भी आएंगे, पिक्चर्स आएंगे, आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो ये एक टेम्पलेट है जो कि आपको ये दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है रूट कैनल थेरेपी। ठीक है, तो ये जो रूट कैनाल है, जो मैं क्राउन की बात कर रही हूँ, वो ये पोर्शन जो होता है वो क्राउन होता है, और यहाँ ये जो मसूड़े के अंदर जो रहते हैं, हड्डी में रहती है, वो रूट होता है। और कैनल इसलिए क्योंकि ये टनल जैसा दिखता है, इसलिए रूट कैनल ट्रीटमेंट इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले बेसिकली क्या किया जाता है कि आप अगर देख रहे हैं ये आपका हेल्दी टूथ है, ठीक है, और ये आपका अनहेल्दी टूथ है जिसमें कि कैविटी लग गई है यहाँ पे। अब ये जो दांत है उसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये जो दांत है आपका, उसको हम हाफ सेक्शन में उसको काट दिया गया है, और वो जो सेक्शन है उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। तो ये जो आपको दिखता है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में हाफ सेक्शन को, अगर आप दांत को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको ये फर्स्ट लेयर दिखता है, ये सेकंड लेयर दिखता है और ये थर्ड लेयर दिखता है। 3 परत दिखाई देती हैं। फर्स्ट जो बाहर की ओर दिखता है जो कि सफेद कलर का होता है, जिसे हम इनेमल बोलते हैं। सेकेंड लेयर जो कि आपका यहाँ पर है उसको हम डेंटिन बोलते हैं, जो कि वो नॉर्मली थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है।
और ये आपका पल्प टिश्यू होता है जहाँ पे आपका नर्व्स रहते हैं, वेन्स रहते हैं, जो कि आपका ये जो नसें होती हैं वो ब्लड फिल्ड होती हैं और ये रेड कलर का होता है। तो जब कैविटी लगती है तो आपका फर्स्ट लेयर से स्टार्ट होता है कैविटी लगना, और जब ये थर्ड लेयर पे चला जाता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, और ये जहाँ पे आपका ब्लड होता है वो ये पोर्शन तक अगर कैविटी चली जाती है तो आपको नीचे में पस होता है और फिर वहाँ पे आपको एक्सट्रीम पेन होता है। तो तभी अगर पेशेंट ऐसा केस होता है तभी हम रूट कैनल प्रोसीजर जो होता है वो फॉलो करते हैं। तो रूट कैनल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि ये जो नसें हैं, ये जो आपको दिख रही है नसें, उसको हम साफ करते हैं। ये सारा जो ट्रीटमेंट रहता है वो आपको अंडर एनेस्थीसिया ही के अंडर ही किया जाता है। आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, कब किसी केस में सिर्फ उस पर्टिकुलर दांत में दिया जाता है, या नहीं तो फिर किसी केस में क्या होता है कि हम पूरे जो जॉ है उसको हम हाफ पूरे जॉ को हम एनेस्थेटाइज करते हैं और उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको कंडीशन कभी कभी कैसा होता है पेशेंट को कि अगर हम एनेस्थीसिया दिए भी हैं तो भी जो टूथ है वो नम नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर सेंसिटिव रहता है, और एनेस्थीसिया देने के बावजूद भी किसी केस में पेन होता है, बट ये बहुत कम होता है। से अबाउट 100 अगर हमने 100 में किया तो से अबाउट 100 में ये 10-5% में ही होता है। बाकी जो पेशेंट्स रहते हैं वो इजीली और कंफर्टेबली रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लेते हैं। ये उन्हें तभी पेन होता है जब वो मतलब बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग कैविटी रहती है पेशेंट को, या फिर कुछ इन्फेक्शन जो है वो नीचे रह जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन है जिसमें कि एनेस्थीसिया काम नहीं करता है। तो ये सारे केस में पेशेंट को थोड़ा पेन होता है, लाइक जैसे मैंने आपको बोला है 5-10% में पेन होता है, वरना नॉर्मली पेशेंट्स आराम से ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लेते हैं। फिर ये जो नसें होती हैं उसको हम साफ करते हैं, और ये एक फाइल जैसी होती है चीज़ जिससे हम अंदर डाल करके ये पूरे जो रूट्स हैं उसको क्लीन करते हैं। क्लीन करके और उसके बाद हम उसमें मेडिसिन डालते हैं, और फिर किसी केस में सिंगल सिटिंग होता है रूट कैनाल, किसी केस में हम मल्टीपल सिटिंग्स में करते हैं। सिंगल सिटिंग कब किया जाता है, मल्टीपल सिटिंग कब किया जाता है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कब हम सिंगल सिटिंग प्रोसीजर करते हैं, कब हम मल्टीपल सिटिंग्स प्रोसीजर करते हैं, और पेशेंट को क्या चाहिए रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपका ये जो है वो फाइल हम डाल करके और ये रूट्स को क्लीन करते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, क्योंकि इतनी जो पतली नसें होती हैं वो हम नहीं बना सकते हैं, वो गॉड गिफ्टेड ही रहता है। तो ये जो इतना पतला रहता है उसको हम थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, जिसे हम BMP बोलते हैं, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन जिसे हम करते हैं। तो ये BMP करके हम जो नसें होती हैं उसको थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, और ब्रॉड करके फिर हम वापस से इसमें आपको मेडिसिन डालते हैं, एंड देन फिर हम लोग इसमें GP पॉइंट डालते हैं जिसे हम गट्टा पर्चा बोलते हैं, जो कि ये प्लांट बेस्ड रहता है। ये कुछ भी इसमें प्लास्टिक कंटेंट नहीं होता है, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो जी नहीं, ये प्लास्टिक का नहीं बना हुआ रहता है। तो आपका ये जो रहता है यहाँ पे हम GP पॉइंट डाल देते हैं, और फिर GP पॉइंट डाल करके और उसके बाद हम ऊपर में ये क्राउन प्रोसीजर जाते हैं। और सबसे पहले तो हम जब GP पॉइंट डाल देते हैं, डाल करके जो भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट किए रहते हैं उसको हम, जो क्राउन है आपका, उसको हम परमानेंट सीमेंट से फिल कर देते हैं। परमानेंट सीमेंट से हम उसको भर देते हैं, और उसके बाद फिर कैप जाते हैं। जो कैप रहता है वो टोटली आपका कॉल रहता है कि आपको ये मेटल में जाना है, सिरेमिक में जाना है, या फिर जरकोन में जाना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैप्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो मे बी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल सिटिंग्स और सिंगल सिटिंग रूट कैनाल कब किया जाता है। तो ये था रूट कैनाल प्रोसीजर की हम रूट कैनाल प्रोसीजर में ऐसे चीज़ें, इस तरीके से हम रूट कैनाल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर परमानेंट सीमेंट डाल करके कैप डाल देते हैं।
क्या रूट कैनाल करने के बाद कैप जरूरी होता है वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सिंगल सिटिंग और मल्टीपल सिटिंग्स रूट कैनाल के ऊपर ही रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और मेरे जो वीडियोस हैं उसको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सारे व्यूअर्स को थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।